कि एक थेरेपिस्ट के ऑफिस के बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है। देखिए, कई लोगों के लिए ना काउंसलिंग की दुनिया एक रहस्य की तरह है, सवालों और थोड़ी अनिश्चितताओं से भरी हुई। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, चाहे कोई नया काउंसलर हो जो अपना रास्ता समझ रहा हो या कोई ऐसा इंसान जो पहली बार मदद लेने की सोच रहा हो, ये महसूस करना बहुत ही आम बात है कि भाई शुरू कहाँ से करें या आगे क्या होगा। तो हमारी आज की चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम बात करेंगे परामर्श की यात्रा की, फिर आएगी पहली मुलाकात यानी शुरुआती इंटरव्यू। इसके बाद हम जाएंगे गहरी समझ यानी मूल्यांकन के दौर में, फिर सबसे जरूरी काम यानी बीच का चरण, और आखिर में सफलता की ओर यानी इसका समापन। तो चलिए इस यात्रा पर साथ मिलकर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, ये एक सदी हुई प्रक्रिया है जिसके अलग अलग पड़ाव हैं जो हमें एक साफ रास्ते पर आगे लेकर जाते हैं। और हाँ, इस सफर में ना कभी कभी थोड़ा खोया हुआ महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे कोई प्रोफेशनल हो या पहली बार काउंसलिंग लेने वाला व्यक्ति। कई बार ऐसा लगता है कि प्रक्रिया की दिशा या उसका मकसद थोड़ा धुंधला सा पड़ गया है। तो इस पूरी यात्रा को हम मोटे तौर पर 4 मुख्य पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला, शुरुआती इंटरव्यू, दूसरा, मूल्यांकन का दौर, तीसरा, बीच का चरण और चौथा, आखिरी चरण। ये ढांचा पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही साफ नजरिया देता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम से शुरू करते हैं, प्रारंभिक साक्षात्कार। असल में यहीं पर काउंसलर और क्लाइंट के बीच के रिश्ते की नींव रखी जाती है। अब सवाल उठता है कि ये पहली मुलाकात इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये दोनों के लिए ही बहुत अहम है। ये काउंसलर को क्लाइंट और उसकी चिंताओं को समझने का मौका देती है और साथ ही क्लाइंट को भी काउंसलर के साथ थोड़ा सहज होने और ये महसूस करने में मदद करती है कि हाँ, ये एक सुरक्षित, भरोसेमंद जगह है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। अक्सर क्लाइंट, खासकर जिन्हें शायद परिवार या दोस्तों ने काउंसलिंग के लिए भेजा हो, वे अपनी समस्याओं में अपनी भूमिका देखने के लिए तैयार नहीं होते। ये मानना कि शायद उन्हें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ सकता है, एक बहुत मुश्किल कदम हो सकता है। जैसे एक मिसाल लेते हैं, कोई क्लाइंट कह सकता है, मेरी सारी परेशानियों की जड़ तो मेरी पत्नी है, और वो शायद इस बात को मानने से ही इनकार कर दे कि उसके अपने कामों का भी उन समस्याओं में कोई हाथ हो सकता है। और तो और, क्लाइंट्स अक्सर कुछ ऐसी उम्मीदें लेकर आते हैं जो असलियत से काफी दूर होती हैं, शायद फिल्मों या टीवी में देखकर। कुछ को लगता है कि कोई जादुई इलाज मिल जाएगा या फिल्मों की तरह सोफे पर लेटा के उनका विश्लेषण किया जाएगा। इन आम मिथकों को ना शुरुआत में ही साफ करना बहुत जरूरी होता है। यहीं पर लक्ष्यों को साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे चिंता कम करनी है काफी नहीं होता। इसकी जगह एक ठोस लक्ष्य बनाना, जैसे कि चिंता की असली वजहों को समझना और उनसे निपटने के लिए नए तरीके सीखना, कहीं ज्यादा असरदार होता है। और इन सब के बीच काउंसलर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है विश्वास बनाना। क्लाइंट को ये भरोसा दिलाना कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, यानी किसी और को नहीं बताया जाएगा। अच्छा, तो पहली मुलाकात के बाद अब फोकस इस बात पर जाता है कि क्लाइंट की जिंदगी और उसकी चुनौतियों की एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। इस मूल्यांकन के दौर का मकसद है क्लाइंट की साइकोलॉजिकल दुनिया में गहराई से उतरना और उसकी समस्या के पूरे संदर्भ को समझना। ये सिर्फ समस्या के बारे में नहीं है, ये उस इंसान को समझने के बारे में है जो उस समस्या से गुजर रहा है। तो एक गहरी समझ बनाने के लिए काउंसलर कई पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि मुख्य समस्या क्या है, कौन सी बातें हैं जो उसे बनाए रखती हैं, और क्लाइंट ने पहले इसे सुलझाने के लिए क्या कोशिशें की हैं। अब हम आते हैं काउंसलिंग के दिल तक, यानी कि बीच का चरण। यही वो जगह है जहां बदलाव और विकास का असली काम होता है। ये वो दौर है जहां काउंसलर और क्लाइंट मिलकर तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए एक्टिवली काम करते हैं। यहाँ पर अलग अलग थेरेप्यूटिक तरीके और तकनीकें जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्लाइंट को ठोस प्रगति करने में मदद मिल सके। और इसका मकसद सिर्फ समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे है। ये चरण आत्मविश्वास बढ़ाने, सेल्फ कंट्रोल में सुधार करने और बेहतर फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान देता है, ताकि एक स्थायी, पॉजिटिव बदलाव आ सके।
और आखिरकार हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां काउंसलिंग की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। काउंसलिंग का अंत भी एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसमें यह देखा जाता है कि जो शुरुआती लक्ष्य थे उनके मुकाबले कितनी प्रगति हुई है, और क्लाइंट को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो अपनी आने वाली चुनौतियों का सामना खुद कर सकें। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि काउंसलिंग सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। असल में ये क्लाइंट और काउंसलर के बीच एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दोनों मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं।